कैसे हैं आप सभी लोग। मुन्ना लाल जी, अरशद आलम जी, अभिषेक जी, जितेंद्र जी, विनय जी, सीपी त्रिपाठी जी, रुस्तम अंसारी जी, मोनालिसा जी, अविनाश दास जी, बीओ 2521, अनिल कुमार जी, हक साहब। अपने फ्रंट कैमरा ऑन रखिए आप लोग। कैसा रहा ये हफ्ता। एयूडीसीएचएफ तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन प्रॉफिट दिया था। हेलो नमस्कार अनिल जी। कैसा रहा ये हफ्ता। क्या प्रॉफिट क्या लॉस आपने किया, चैट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे शिवम जी, तिलक भानु जी, गुड इवनिंग। फ्रंट कैमरा ऑन रखिए आप लोग। चलिए एक एक करके आपके लेते हैं क्वेश्चन। पहले मुझे बताइए कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस रहा ये वीक आप लोगों का। रुस्तम अंसारी जी, बहुत दिन बाद आप दिख रहे हैं। मुझे लगा था आप पटना आएंगे, आए नहीं। ओप्पो CPH2827, नाम क्या है आपका। अतुल चंद्रा जी, शुभ संध्या। कैसे हैं आप, बहुत दिन बाद आप आए। अतुल चंद्रा जी, बहुत दिन बाद आप आए। किसी को कोई डाउट है तो शुरू किया जाए। किसी ने नहीं बताया क्या प्रॉफिट क्या लॉस किया आपने। गुड इवनिंग संजय जी। मैं फिलहाल अभी गोरखपुर में हूँ। और जो लोग भी लाइव सेशन में हैं उन लोगों को कल से सेटअप जाएंगे। अगर किसी का अकाउंट रुका हुआ है तो वो एक बार ये अकाउंट टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए। आप लोग जो मेल आईडी दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हम आपकी किसी भी तरीके की सहायता नहीं कर सकते। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप अभी तक क्लास करने के बाद आपको क्या प्रोसेस है परचेज करने का, क्या प्रोसेस है लॉगिन करने का, ये नहीं आता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है, हर हफ्ते बात होती है, लगभग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, हमेशा आप लोग आते भी हो। अगर आपको नहीं आता कि किस तरीके से आपको मेल आईडी कंफर्म करनी है, किस तरीके से आप अपने MT5 में लॉगिन करेंगे, PK फाइल कहाँ से मिलेगी, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो इस पे चर्चा आप लोग ना करिएगा, बेहतर होगा। रंजीत कुमार जी, लॉस में है 0.4%। यानी अगर $1 लाख का अकाउंट है तो $400 के नुकसान में आप हैं। अतुल जी, XUD पे $100 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में अगर आप बताते तो और अच्छा रहता अतुल जी। अकाउंट साइज आपका क्या है, प्रोबेबली आपका अकाउंट शायद $5,000 का होगा। तो आपने 2% का प्रॉफिट अर्न किया है एक हफ्ते में। अरविंद जी नमस्कार। अरशद आलम जी, गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, एक बार की क्लियर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। सब लोग क्विक थोड़ा रहे, थोड़ा जल्दी रहे। बिल्कुल, तो ये शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। आप देख लीजिए एक बार की। और अतुल जी, $1 लाख के अकाउंट में $100 का प्रॉफिट, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद आप तब। $1 लाख के अकाउंट में $100 का प्रॉफिट नहीं आ सकता। या तो वो $400 का प्रॉफिट होगा कम से कम, और या तो वो, हाँ, 10,000 का होगा। ठीक है, तब बढ़िया है। बहुत अच्छा अतुल जी। कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। रुस्तम अंसारी जी, अनम्यूट कीजिएगा।
जी सर, नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा तेज बोलेंगे आप? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा सर। हाँ, अभी ठीक है। कैसा रहा, क्या हो रहा है? अभी हम गए थे पटना में, मुझे लगा आप उधर आएंगे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। जी सर, मैं आने वाला था यहाँ। थोड़ा देखा कि थोड़ा घर में शादी उदी लग गया था बहन का। इसी वजह से आ नहीं पाया। 8 तारीख को शादी था। तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो इसीलिए अब आ नहीं पाए। और दूसरा बार अब नहीं होगा तो सर आएंगे। कैसा क्या रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन आज अकाउंट के लिए बाई कर रहे थे सर। डॉलर खरीदा मैंने बाइनेंस में। हाँ। तो क्रिप्टो से खरीद रहा था मैं। हम्म। तो देखा कि ट्रॉन से खरीद रहा था तो उसमें $33 आ रहा था। और सब जो था $29 $28 ऐसे करके ही आ रहा था। तो उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अब यूट्यूब देख कोई करके नहीं, हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया है मैसेज में। ये हमारा कूपन कोड है, ये लगा लीजिएगा, 20% ऑफ आएगा आपको। अगर आप खुद से परचेज कर रहे हो तो खुद का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करिएगा आप लोग। अगर आपने किसी और के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बाई करेंगे तो वो अकाउंट आपको मास्टर अकाउंट नहीं देगा, कंपनी ब्लॉक कर देगी आपको। तो अगर आपने टू स्टेप क्लियर भी कर लिया है और आपने अगर किसी और का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है या बाइनेंस पे आपने किसी और के वॉलेट से परचेज किया हुआ है तो वो फिर मास्टर अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन परचेज कीजिए अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। और ये एफ एक्स मार्क, चाहे कैपिटल या स्मॉल, जैसे भी FXMARG, अगर आप यूज करेंगे तो 20% ऑफ मिलेगा आपको प्राइस पे। मैं वही वो यूज़ किया सर। हाँ, 20%। हाँ, ट्वेंटी 20% परसेंट ऑफ आएगा। या तो खुद से यूज करेंगे, खुद के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को, या फिर आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे। अगर किसी और का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज किया, भले ही वो ब्लड रिलेशन में हो, तो आपको मास्टर अकाउंट नहीं मिलेगा। सबको मैं बोल रहा हूँ इसको। बाइनेंस से जो खरीदने से सर, ट्रॉन से तो $33 ही जा रहा है सर। फिर उसका मतलब इथेरियम से खरीदने से फिर वो उस पर महंगा फीस लग पड़ता है जाता। कुछ, जब आप डॉलर से खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, वो अलग से कुछ चार्ज ऐड करते हैं उसमें, वो महंगा पड़ जाता है आपको। जी जी जी। महंगा पड़ जा रहा है उसमें। बिल्कुल। तो डॉलर जिन तो लोगों खरीद को चुके हैं सर। अभी अकाउंट लेना रहेगा वो लोग सीधा 9236 वाले नंबर पे मैसेज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग अकाउंट डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जिनको अकाउंट लेना है, फंसा हुआ है, कोई कारण है, किसी वजह से रुका हुआ है, वो डायरेक्ट 9236 वाले नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, वहां से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। और आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट परचेज कर रहे हो, ले रहे हो हमसे, तो जो मेल आईडी आपने हमें दी हुई है उस मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल गई हुई है, आपको कंफर्म करना है उसे। आप उसे स्पैम में चेक करो, प्रमोशनल में चेक करो, इनबॉक्स में चेक करो, आप जहां भी हो उधर चेक करो। और चेक करने के बाद उसको, आप जब लिंक को ओपन करेंगे तो एक नीली पट्टी आएगी, उस पर लिखा रहेगा मेल आईडी कंफर्म। उस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा मेल आईडी कंफर्म्ड। तो जब लिख के आएगा कि मेल आईडी कंफर्म, तब जाके आपका अकाउंट कंफर्म होता है। और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हैं, हमारी टीम को भेज सकते हैं। ये अनाउंसमेंट सर सबके लिए है। ये अनाउंसमेंट रुस्तम अंसारी जी के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है कि जो लोग भी अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो वो ना करें, डायरेक्ट टीम से संपर्क करें। मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा डिले हो रहा है, अगर सफर कर रहे हैं, तो थोड़ा आप कोऑर्डिनेट कीजिए। और ऑफिस संडे है, सैटरडे संडे ऑफिस हमारा भी बंद रहता है, और ट्रेवल में रहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके फ़ोन को मैं पिक करूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा नहीं हो पाती है, उसमें लगातार आपकी तरफ से कॉल आते हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए भी हेडक हो जाता है वो। तो उसको सर थोड़ा कुछ समझे हम लोग। पर्सनल बातें भी थी तो सर कुछ पर्सनल बातें भी था, लेकिन वो व्हाट्सएप में हम लोग बात कर लेंगे, कॉल पे है ना। इसके अभी, इसके जस्ट बाद अभी तुरंत कॉल लगा लीजिएगा, जैसे ही मीटिंग ओवर होगी आप तुरंत कॉल लगा लीजिएगा। मैं 10 लोगों से बात करता हूँ आफ्टर ये क्लास, जैसे ही सेशन खत्म होता है, उस सेशन को खत्म होने के बाद मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, तो जो 10 कॉल आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट, रुस्तम जी? नो सर। नो सर, आइए। और तो कॉल में हो ही जाएगा। बहुत धीमे आ रही है आवाज आपकी। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ फिर इसमें बाद में। ओके। अखिलेश कुमार भारती जी।
सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, आशीर्वाद आपका सर। सर 350 प्लस है सर। किस परसेंटेज में बताइए? सर 3.5। 3.5% के प्रॉफिट में है। जी। ठीक है। सर अब लेकिन सर मुझे ये अपने अकाउंट में पैसे चाहिए सर, उसकी प्रोसेस बता दीजिए मुझे। मीन्स आपका मास्टर अकाउंट है? जी। 3.5% के प्रॉफिट में? क्या बात है, जी। मुबारक हो। कब है आपका विड्रॉल का टाइम कब है? परसों 16 तारीख को। 16 तारीख को पर्सनली हमारी टीम आपको गाइड करेगी। हाँ सर, क्योंकि उसमें ना जब मैंने केवाईसी किया था तो सर उसमें मेरे से बैंक अकाउंट वगैरह नहीं मांगा गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्रिप्टो में पेमेंट आपका लिया जाएगा। और आपको वो क्रिप्टो आप हमें दे दीजिएगा। हमारी टीम आपको ऑनलाइन जो भी प्राइस चल रहा होगा आपको पेमेंट कर देगी। परेशान होने की जरूरत ठीक। नहीं है। वो बस ठीक। ये है कि आप एक बार की मैसेज डाल दीजिएगा ट्यूसडे को कि आज मेरा पे आउट का डे है, ताकि हमारी सर। टीम संपर्क करके आपका पे आउट विड्रॉ करा दे। सर किस नंबर पर? लिख दिया, मैसेज डाल दिया, चैट बॉक्स अच्छा। में देखिए। ठीक है सर। चलिए वो तो खैर सर मैं मंगलवार के बाद ही बात करूंगा उसके लिए ना, लाइव ट्रेडिंग के लिए। लाइव ट्रेडिंग के लिए भी अभी आप मैसेज डाल दीजिए सेम नंबर पे, अभी कॉल आपको आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके। और वंस अगेन अखिलेश कुमार भारती जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अ, एक प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, संभाल के रखिएगा। मैं तो ये कहूंगा मंडे को ट्रेड ही मत लेना। मतलब ये पैसा पहले ले लो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये पैसा पहले आप ले लो अपने खाते में, और देन आफ्टर तब जाके करना। मतलब अगर कोई रनिंग ट्रेड है तो छोड़ दो, मंडे समझ लो छुट्टी है आपकी। अब ये ट्यूसडे को पैसा जब आ जाएगा, मतलब मैं आपकी जगह रहता ना तो मैं ये पैसा निकाल, मतलब जब तक निकाल नहीं लेता मैं ट्रेड नहीं करता। मैं बहुत ही कॉन्शियस माइंड का हूं मैं। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है ना कि $50 भी निकल सकता है, तो जब वो पैसा निकल जाता है तब मैं आगे ट्रेड करता हूँ। अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सर। सर मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि सर मैं कल ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं करना है। जी। और सर जो आप कह रहे थे ना वही मैं सोच रहा था कि मंडे को कोई नहीं, पहले पे आउट ले लूं पहला, कैसे क्या समस्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, उसके बाद फिर आगे को सोचा जाए। बिल्कुल। एक सही ट्रेडर की यही पहचान है कि जो पैसा अपना है वो दूसरे के वॉलेट में नहीं रहेगा, वो पहले अपने वॉलेट में आएगा, मैं उसे यूज करूंगा, तो वो पैसा मेरा है। अभी जब तक जी। जी। फंडिंग अकाउंट के वॉलेट में दिख रहा है तब तक वो उसका है, तब तक वो मेरा नहीं है। जी। 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 ठीक है। ठीक है सर, यही। चलिए, ओके। पवन जी। नाम सर। जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, बताइए। जी 2.5% का प्रॉफिट हुआ सर। इन दिन ट्रेड लिया। कंग्रेचुलेशन, अभी तो आप आए थे पटना वाले बैच में। जी अरविंद जी आप आए। नहीं आ पाए थे बिहार वाले में, हाँ पटना वाले बैच में भी आप आए थे। और अब मुझे लग रहा है कि ट्यूसडे को आप गए होंगे, आज संडे है, तो ये जो भी 5% है ये इसी वीक का है। इसी वीक का है ना? जी जी मेरा तो 2.5% है सर। वहाँ पर से पटना से अकाउंट लेकर आए, फिर सर 3 दिन ट्रेड लिया ना, 3 दिन में मिल वॉइस गया। ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर एक डाउट था सर। पूछिए। जी सर जी, जेबीपी एनजेडी का देखिए तो यहाँ फ्राइडे का है एंट्री, सही है आप कि नहीं? चाहो तो अपना वीडियो ऑफ कर लो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं क्लियर नहीं आ रही है। जी सर, जेबीपी एनजेडी का देखिए ना सर, फ्राइडे का है। उसका एंट्री सही है कि नहीं, वो चीज थोड़ा क्लियर करना था। ग्यारह बजे देखिएगा सर।
न्यूयॉर्क टाइम जोन की बात हो रही है? जी जी, हाँ, तो 11 बजे 11 बजे कोई यूएससी। एंट्री नहीं है? सर 11 बजे देखिए ना, 11 बजे, 11 बज के 10 मिनट में बना है, बैलेंस बेयरिश बना है सर। किस सेशन की बात हो रही है, लंदन सेशन की कि एशियन किल एशियन, जोन की? एशियन सर, तो हम एशियन तो जो हम खोले हुए हैं। हम लंदन सेशन में बात करते हैं ना, इम्बैलेंस की। एशियन किल जोन में तो हम इम्बैलेंस की बात ही नहीं नहीं सर, करते। हम एक टाइमिंग बता रहे हैं सर, वो टाइम में बता रहे हैं। पीपीआर वहां पर वैलिड है कि नहीं, वो चीज एक टाइम को बस हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये टाइमिंग में वैलिड, वहां पर 11:10 पे। पीपीआर। जी जी, 11:10 में। और एक बना है आपका, वही 11:45 में मिला दिए तो पीपीआर बना ना सर, तो उसको देखिए तो वैलिड है कि नहीं। शायद आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये सही है, और अगर आप और एक इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी सही है। सही है ये, और ये स्टॉप लॉस गया है। जी जी, ठीक है सर, उसी को पूछ रहे हो। बल्कि ये एंट्री एक दिन पहले की मिली है। नहीं मिली है, नहीं मिली है। और कोई डाउट पवन जी? नहीं सर, नहीं, 2.5% का प्रॉफिट है, 3 ट्रेड लिए तो 3 स्टॉप लॉस है, 3 प्रॉफिट है, परसेंटेज ज्यादा दिया है। चलिए, बढ़िया। ठीक है। ओके। अरविंद जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। हमारा सर एओडी यूएसडी है और जीबीपी सीएडी, हाँ। ये थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा सर, अगला महीना में भी अच्छा नहीं परफॉर्म किया लगता है। हाँ। क्या चेंज करें सर इसको? नहीं नहीं, कोई चेंजेस नहीं। नहीं अगर करना आपने है ना? बैक टेस्ट करके किया है ना, हाँ। हाँ नहीं, अगला महीना का बैक टेस्ट निकाला हूँ सर। तो पिछला महीने का, तो अगर आपने हाँ। बैक टेस्ट करके किया हुआ है तो आपको जी फिर जी। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब आपने बैक टेस्टिंग नहीं करी है। नहीं नहीं, बैक टेस्टिंग तो ये अगला महीना में भी किया, जो मई गया है उसका भी किया हूँ। तो करना उसमें चाहिए थोड़ा ना अच्छा आपको। नहीं, नहीं किया हूँ सर, लेकिन अच्छा नहीं दिया है, बराबर बराबर रहा है। हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 3 महीना कोई हाँ। सा भी जाएगा गड़बड़। हाँ वही है थोड़ा सा, और ये तो सब ठीक ये ही चल लिया रहा था है सर। 8 जून को, ये लिया था। ये 8 जून वाला ट्रेड लिया था आपने, मंडे वाला, और जीबीपी सीएडी। हाँ जीबीपी सीएडी लिया हुआ सर। मंडे वाला तो ट्रेड सात लिया है? परसेंट तो 7% तक चला था ना सर। तो हो तो गया, अब क्या? नहीं 7% हम नहीं लिए 7%। आप हम कितना निकल लिए? गए थे। हम 3% तक लिए थे वो ऊपर उसका, वो तो 7% तक चला। अभी देखते हैं क्या है। फिर जब उसका दूसरा दिन रिवर्स आने लगा तो हम फिर निकल गए फिर वापस। बहुत, मतलब कम किया आपने, बहुत कम किया। मतलब ये तो कम से कम बनता था आपका, ये तो बनता ही है कम से कम। कम से कम इसको तो आपको लेना ही था। 3% का मतलब है कि आपने बहुत नहीं छोटा वो लिया है, देखिए। चला गया था बहुत ऊपर सर, वो ऊपर तक गया था लेकिन हम निकले नहीं। फिर जब पूरा नीचे आने लगा तब निकल गए फिर। वो चला 5% तक गया था हमारा। तो मतलब कम से कम ये तो हाँ। आपको लेना ही था, यहाँ तक तो लेना ही था हाँ कम से कम। वहाँ उससे उससे ऊपर गया था सर, जब वापस रिटर्न आने लगा ना तब हम निकल गए, फिर यहाँ लास्ट में यहाँ निकले देखिए देखिए क्या तीसरा दिन में। पोटेंशियल है, इस क्या पोटेंशियल है, हाँ। 22% का प्रॉफिट दिया है, सेम ट्रेड हाँ 22% दिया है। हाँ वही ट्वेंटी दिया था टू सर। परसेंट दिया है। हाँ ये पकड़ाया चलिए, भी था कोई हम नहीं। हम लिए नेक्स्ट भी टाइम, थे। नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिन ऊपर गया और जब नीचे आने लगा तो हम तो अब लगता है लास्ट ऑफ लॉस हो जाएगा, तो हम निकल गए बाहर। चलिए, कोई ये नहीं। तो लिए थे सर। ठीक है। हाँ वही पूछना था सर कि चेंज नहीं कराना, अभी वैसे ही रहने देते हैं अपना, उसी में करते हैं। कोई चेंजेस नहीं, जैसे 3 महीना गड़बड़ चलता है पूरे साल में, और सारे चलेंगे, जी जी। सारे चलेंगे। और 11 तारीख का गोल्ड वाला छूट गया फिर, जो बाई का बना हुआ था वो पूरा नीचे थोड़ा टच नीचे नहीं किया तारीख में।
एक इसको बार ध्यान देखिएगा सर देने की गोल्ड में। जरूरत है कि मिस ना हो, ठीक। बस इसको ध्यान दीजिए कि मिस ना हो। वही सर, टाइमिंग कब आ जाता है ना, थोड़ा सा काम धंधा में रह जाते हैं तो छूट जाता है कोई कोई। अब तो प्रॉफिट एक वाला ही टाइम छूटता है। तो फिर एक टाइम बना लीजिए कि मैं 5 बजे के बाद बैठूंगा या 4 बजे के बाद बैठूंगा और वही ट्रेड लूंगा हमेशा। अगर दिन में अच्छा। अपने को प्रॉब्लम लग रही है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है तो शाम के 4 बजे के बाद आप बैठेंगे एशियन किल जोन में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जी। 4 बजे के पहले अगर कोई ट्रेड बन भी गया तो उसे आप छोड़ देंगे। 4 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड बनता है तो आप एंट्री लेंगे, नहीं बनता है तो नहीं लेंगे। तो उससे ये रहेगा कि एक बन गया कि मैं रोज शाम के 4 बजे के बाद ही मार्केट में आऊंगा, तो आप समय निकाल के आ भी जाएंगे। अच्छा, दिन भर ऐसा देखने देखने की जरूरत नहीं। दिन भर देखने की वॉचिंग जरूरत नहीं है। वॉचिंग टाइम तो वॉच करिए, और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो शाम के टाइम में ट्रेड बन जाता है। जी। 4 बजे के बाद एक आध ट्रेड मिल जी। जाते हैं आपको, तो वो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। 4 बजे के बाद सर। हम्म। 4 बजे के बाद ट्रेड मिल जाता है। ठीक है सर। देखिए, और उसका कुछ है सर डेट फिक्स है? सर जुलाई में एक एलाइट वाला तारीख का से, कुछ फिक्स है डेट? 1 तारीख से, 1 जुलाई से? 1 जुलाई से अच्छा गोरखपुर में। अच्छा। गोरखपुर में होगा इस बार। गोरखपुर में 1 जुलाई से। दिल्ली वाला कैंसिल हो गया सर, दिल्ली में होने वाला था ना? नहीं, दिल्ली का नहीं हाँ। हुआ। ठीक है। आवाज कट रहा है सर। ठीक है दिल्ली सर। में नहीं हो रहा, 1 तारीख से 1 जुलाई से हो रहा है गोरखपुर ब्रांच पे ही। ठीक है। ठीक है। ठीक और है कौन है? अमित कुमार जी। हाँ सर, प्रणाम जी। सर। जी नमस्कार, बताइए। क्या कहे सर, मेरा तो हालत खराब हो गया, भगवान ही सुधार सकता है सर अब हमको। हम्म। वो का 8% माइनस में है सर। तो ट्रेड क्यों ले रहे हैं आप? ट्रेड मत लीजिए। आपका भी नहीं मिला सर, तो एक दिन इसकी हाथी हमारा किचकिचा गए। हमारा नहीं मिलता है तो वेट करिए। जी सर, अब देखिए ऊपर वाला आपका आशीर्वाद क्या होता है सर। चलिए, देखते हैं इस हफ्ता, देखते हैं कल से क्या हो पाता है। जी सर, अभी तो हम ऐसा हमें दूसरा जगह आए हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेड ले सकते हैं सर, आपको मिलेगा तो सर। हाँ, ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आ रहे हैं सर, मतलब लगता है 200 किलोमीटर दूर घर से। ले सकते हैं। अच्छा। राकेश करण जी, वीडियो ऑफ है आपका। शिवकांत जी, अनम्यूट कीजिए। सामने ना शिवकांत जी, सामने आता है अनम्यूट का एक बटन आता है, नीली पट्टी आती है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। आप मैसेज डाल दो। लास्ट वीक तो बात हुई थी हमारी आपसे, आप फिर से मैसेज डाल दीजिए। राकेश करण जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। बताइए कैसे हैं आप? सर फाइन सर। सर अभी तो मैं सोचा था कि ज्वाइन करूंगा, बट एक्चुअली सर कुछ ऐसा प्रॉब्लम पर्सनली है जो मैं ज्वाइन कर नहीं पाया था। क्या? तो सर अभी तक मैं ज्वाइन किया नहीं हुआ, आई थिंक बस रजिस्ट्रेशन किया हूँ और ज्वाइन किया नहीं है। तो आपको सर लिंक पटना कैसे मिला इसका? सर ऐसे मैं ट्राई कर रहा था, सोशल मीडिया से ही देखा था आपका, यूट्यूब से, देन मैं ट्राई किया कि एक बार मिलना जरूरी है, मैं कोर्स पहले ले लेता हूँ देन देखता हूँ। तो बस रजिस्ट्रेशन में किया हूँ, जो रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है 15 समथिंग। तो फिर ये क्लास अभी आपके लिए नहीं है। ओह सॉरी सर, मुझे लगा अभी मैसेज आया तो मुझे लगा देख लेता हूँ सर। बस एक सेकंड सर, मैं अभी क्या करूँ उसके लिए भी, क्या कुछ ऐसा बेसिक फंडामेंटल अभी देखूँ जो ताकि। वीडियो हमारे कुछ गए होंगे आपके पास, कुछ लिंक भेजा गया होगा, फॉरेक्स मार्क चैनल का वीडियोस कुछ होंगे बेसिक वाले, आप उसको देखिए अभी। ओके सर, पटना कब तक हो रहा है? वो डिटेल आपको सेल्स टीम बता देगी, ओके जिनसे भी सर। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो बता देंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। आप चाहो तो एग्जिट हो सकते हो, ना चाहो तो मत होइए, बैठे रहिए, मतलब देख सुनिए चीजों को। आलोक कुमार पुजारी जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो।
बताइए आलोक जी। सर नमस्ते। ये थोड़ा नमस्ते। फोन आएगा सर, थोड़ा बात करना था आपसे। तो कॉल कीजिएगा। नंबर कौन सा है? अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, वो चेक करिए चैट बॉक्स में। ठीक है सर। और कॉल लगाइएगा, बात होगी। विष्णु जी। यस सर, हाय। कैसे हैं हेलो, सर? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर मेरा एक डाउट है, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कीजिए। ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड। वैसे आकर आप बता देंगे ना कि मतलब ये दिन का ये पेयर, तो मैं खुद ही शेयर कर दूंगा अपना। तो आप सर खाली आपको करेक्ट करना आप रहेगा। एक बार गोल्ड खोलिए ना सर। सर एक्चुअली हमने ट्रेड नहीं लिया है, कुछ सेटअप्स में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि ट्रेड कब कोई लेना बात है। नहीं, कोई बात नहीं। ये गोल्ड मैंने ओपन किया। सर ये जैसे एक एशियन सेशन खत्म हुआ, राइट? हाँ। एशियन सेशन खत्म होने के बाद फिर किस ऊपर में डेट की बात हो स्वैप। रही है? डेट सर कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, बस ये सेटअप ही हमें एक बार जानना है कि जैसे हाँ। एशियन एशियन सेशन खत्म होने के बाद फिर स्वैप किया, मतलब हम लोग यहाँ पे सेल के ले जाएंगे गोल्ड में, राइट? अब हाँ। गोल्ड में सेल ले जाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है एशियन किल जोन के अंदर, राइट? हाँ। तो सर मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि ये रेट चोंच बना है, ऊपर से हमारा फिर बियरिश बीपीआर हम लोग ढूंढेंगे आगे में, जिसके लिए हमें बुलिश इंबैलेंस चाहिए, राइट? वो करने के बाद फिर जाके हम बीपीआर से कनेक्ट करेंगे। तो नहीं मेरा नहीं 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 नहीं, आपका फंडामेंटली गलत है, नहीं है कुछ भी नहीं। आप पहले ना रिकॉर्डिंग देखिए विष्णु जी। ये रेड बना है तो हम नहीं देखेंगे, ग्रीन बना है तो नहीं देखेंगे। वो पूरा सेटअप रूल है कि एशियन किल जोन खत्म होने का वेट किया, फिर ये देखा कि प्राइस किधर को मूव कर रहा है, हाई को ब्रेक किया कि लो को ब्रेक किया, फिर उसके लिए अलग है। हाई का ब्रेक किया है तो सर ऊपर में तो सेल के ले जाएंगे ना फिर। हाँ, हाई को ब्रेक किया तो सेल को जाएंगे। तो फिर हम लेकिन अगर यहाँ। आप कल की बात कर रहे हो फ्राइडे की, तो पहले उसके पहले लो को ब्रेक किया है। नहीं 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 सर, मैं इस यहाँ का सेटअप का बात कर रहा यहाँ हूँ की जो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है चलिए। ओके। इसका हम ठीक बात है। कर रहे हैं कि हाँ, जो तो अभी। अगर हाई को ब्रेक किया है तो आप लोग सेटअप चेक करेंगे। हाँ, तो हम सेल के ले जाएंगे, सेल के ले जाने के बाद हम बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे जो कि एशियन किल जोन में हो गया है, राइट? तो अभी यहाँ पे हो गया है, तो उसके बाद हम बियरिश बीपीआर ढूंढेंगे। जैसे अगर हम एशियन किल जोन के बाद अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी दिन होता, ठीक है? तो सर जनरली ये पूरा जो दिन है 12 तारीख का, ये पूरा 5-6 किस्म का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पे, राइट? तो सर मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए मैं काफी दूर तक जाके ट्रेड लेता हूँ, मतलब मान लीजिए जैसे 10:30 का एशियन सेशन खत्म हुआ और मैं शाम को 6 बजे 7 बजे बैठ रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए कि सेटअप के हिसाब से अगर वो ट्रेड दे दिया कुछ भी पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो उसके बाद हम क्या कुछ ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या नहीं सीन है लेंगे। उसका? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अगर एक बार की ट्रिप आपको सेटअप मिल गया और एग्जीक्यूशन हो गया, वो स्टॉप लॉस दे दिया, तो आप दूसरा सेटअप ढूंढेंगे। दूसरा सेटअप, अगर मान लीजिए हम सेल ऑर्डर लिए थे तो जहां पे हमारा बीपीआर मिला था मुझे, उस बीपीआर के ऊपर कोई बीपीआर अगर फॉर्म होगा तो हम एंट्री लेंगे। और अगर उसके नीचे कोई बीपीआर फॉर्म हो रहा तो हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा डेली ड्रॉडाउन मीट आउट हो चुका है, या ये मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये सारी चीजों को देखेंगे जो कि मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था। तो जी वो सर। सारा चीज आप देखेंगे। और बात अब आ जाती है चेंज ऑफ कैरेक्टर की ना। अगर मान लीजिए कि मुझे एक बाई की एंट्री लेनी है और चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे मिल गया है, ग्रीन बुलिस चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है, तो वो इंटायर डे के लिए वैलिड है। हम उसके अच्छा। बाद कितना भी बेरिश आए बुलिस आए वो फर्क नहीं पड़ता। एक बार ओके। अगर हमें बुलिस मिल गया तो इंटायर डे के लिए वैलिड है। तो सर अगर मान लीजिए हम 4-5 अगर हम शाम को बैठते हैं ट्रेड करने के लिए और ये एशियन किल जोन के अंदर या थोड़ा सा बाहर में भी अगर बुलिश या बेयरिश दे दिया, तो हम उसी को एज्यूम करके आगे फर्दर ट्रेड लेंगे, राइट? अब वो वैलिड रहेगा, जैसे हमारा बिल्कुल। सेटअप बनेगा उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। बिल्कुल। चाहे तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि एशियन किल जोन खत्म होने आदि कुछ भी अगर हमारा ट्रेड बन गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया और शाम को भी अगर वो सेटअप बन रहा है, तो क्या हम उस नहीं समय लेना है। लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेना है। हाँ। अगर एक ट्रेड मिल गया है और वो ट्रेड प्रॉफिट दे चुका है, तो फिर आज अच्छा। हमारी एंट्री नहीं है, तो हमें ट्रेड ओ। नहीं लेना है। अगर हमने कोई एंट्री लिया है और उसका स्टॉप लॉस आया है, अच्छा। तो हम सेकंड एंट्री ओपन करेंगे। ओके ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। भूदेव जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर सर वो सेकेंड वाला स्ट्रेटजी भेज देते सर, हमको नहीं मिला। हम आप वीडियो आपका अगर नहीं। अगर आप इस सेशन को ज्वाइन किया है आपने, तो इट मीन्स कि आप
ऑलरेडी हैं उस कम्युनिटी में, और उस कम्युनिटी में देखिए, उस कम्युनिटी में ही लिंक है, रिकॉर्डिंग मिली है आपको। ठीक है ठीक है। देखिए किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप लोग बात ना करें। फूल सिंह जी, राधे राधे सर। सर राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए बस सर हम भी ठीक हैं। एक क्या हो रहा सवाल है। एक सवाल था नंबर 3 स्ट्रेटजी पे। जी, आपकी जो वीडियो डली हुई है उस पे 36 मिनट आगे थोड़ा सा एक बार रिप्ले कर दीजिएगा। तो फिर तो वो अलग से लेना पड़ेगा क्लास, ये थर्ड स्ट्रेटजी के लिए क्लास अलग से होती है। अलग से मतलब कहाँ मिलेगी सर? थर्ड स्ट्रेटजी के क्लास के लिए एक बार की आपको 9 बजे के आसपास आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अभी क्लास खत्म होने के बाद ही। थैंक यू सर। बाकी 1 और 2 का क्या सीन है, कुछ उस पे बात बन नहीं रही है, मतलब क्या रहा वो। सर उस पे बात नहीं बन रही है, 5% लॉस में हूँ, दोनों स्ट्रेटजियों पे काम किया। आपने वो बैक टेस्टिंग किया। नंबर 1 पे ही हुआ है, नंबर 2 पे नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, तो बैक टेस्ट तो पहले करिए। वैसे क्या होगा ना कि जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कौन सा पेयर प्रॉफिटेबल है, कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल है। जो जो नंबर 1 में पेयर थे उन पे ही मैंने काम किया है ज्यादातर, और उनमें जो है 5-4 स्टॉप लॉस लग गए तो वो जो है नीचे चला गया तो कुछ अगर एक। आप मतलब बैक टेस्ट किया हुआ है, मान लीजिए लंदन सेशन पे ही आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, जी तो जी जी। लंदन सेशन स्ट्रेटजी में किस पेयर पे काम कर रहे हैं, वो कैसे पिक किया वो पेयर आपने। वो आपको मैंने भेजा था पूरा डायरी नोट करके, हम्म। और उसमें आपने जो बताया बोला इसमें जो बेस्ट चल रहा है, तो मैं मेरे हिसाब में तो जिसमें ज्यादा ट्रेड बनी है बाय की, या मतलब चली है, उनको मैंने पिक किया था। प्रॉफिट नहीं देखा था आपने। नहीं, प्रॉफिट तो सर मेरे को निकालना नहीं आया ना, मैंने आपको भेजा भी था, आप बता दो। आपने कहा आप अभी वीडियो अभी वही दोगे होल्ड कर दीजिए, वही होल्ड कर दीजिए। जैसे हमें ऐसा पेयर नहीं चाहिए होता है कि जिसमें हमको ज्यादा ट्रेड बने, हमको ऐसा पेयर चाहिए होता है जिसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड बने, जिसमें अच्छी प्रॉफिट आ रही हो। तो अभी आप होल्ड करिए, अभी आप ट्रेड नहीं करेंगे। कल जब हमारा एक बार की इंटरेक्शन हो जाएगा, वापस में हम आपस में हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। क्योंकि इतनी जल्दी 5 स्टॉप मतलब 5% का माइनस नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि आप पिछले 2 हफ्ते में किया होगा आपने, 3 हफ्ते में किया होगा, तो एज हाँ पर आवर देखिए, स्ट्रेटजी वो रिस्क मैनेजमेंट में भी 5% का लॉस नहीं जाना चाहिए। 5% लॉस जाने का मतलब हो गया ये अप्रोक्स आपका लगभग 10 स्टॉप लॉस आ गए हैं। तो फिर वही रोक दीजिए, कुछ उसमें तब अभी जरूरत है अपडेशन की। कल जब हम लोगों का एक बार की क्लास हो जाएगा हमारा आपका, उसके जी बाद जी। फिर ट्रेड करेंगे आप। ठीक सर। ठीक है, और उस पर हम थर्ड स्ट्रेटजी पे बात भी करेंगे। जी जी जी। ठीक है सर। ओके, ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। संजय कुमार शाह जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप और किस बैच को ज्वाइन किया था आपने। अभी पटना पटना से सर। बताइए। वीडियो को लौटे हैं सर। जी। तो मैं बोल रहा था सर कि एशियन का जब हम बैक टेस्टिंग करने बैठ रहे हैं तो 5 मिनट का जब चार्ट लगाते हैं सर, तो उसमें क्या होता है कि 5,000 बार तक ही हम लोग पीछे जा सकते हैं, 5,000 बार। तो उसमें क्या है कि 17-18 दिन तक ही हम लोग बैक टेस्ट कर पा रहे हैं, उसके पीछे तो हम लोग जा नहीं पा रहे, तो उसको क्या। लेना रहेगा, ट्रेडिंग व्यू का एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना रहेगा, जिसमें 20,000 बार का अगर आप ले लेंगे तो आपको लगभग 3 महीने का ओपन हो जाएगा, और 3 महीने का सफिशियंट है। ये एक प्रैक्टिस है जो कराई जाती है कि जो आप अभी स्ट्रेटजी पे काम करने जा रहे हो, वो स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके लिए ये काम कराया जाता है। हम कुछ भी बता देंगे वो अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप खुद से ट्रेड करते हो, आप उसके लूप होल को, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, किस पेयर में प्रॉफिट आया है, कब ट्रेड आपको मिल रहा है, कौन सा ट्रेड आपका लूज है, कौन सा ट्रेड आपका विनिंग है, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती हैं। तो इस वजह से आपको ये बोला जाता है कि आप एक बार की जो स्ट्रेटजी बताई गई है उस स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करो पहले,
बैक टेस्ट करने के बाद अपने 3 पेयर 4 पेयर 2 पेयर जो भी पेयर हैं, उस पेयर को पिक करिए जो बेस्ट पेयर है, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। और जब आप रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अब उस पर आप डेमो ट्रेड करो, जो रिस्क मैनेजमेंट बताया गया है क्लास में आपको। तो जो रिस्क मैनेजमेंट बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड करते हो और डेमो में 10% का प्रॉफिट बना लेते हो, तब आप फंडिंग अकाउंट पे अप्लाई करो। तो अगर आपका भी 5,000 बाट ओपन हो रहा है, 5,000 कैंडल ओपन हो रही है, तो आप उसे 1 महीने का 20,000 कैंडल वाला जो अ, अभी चल रहा है सब्सक्रिप्शन जो भी आ रहा है, वो वाला परचेज कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि 2,500-3,000 में आपको मिल जाएगा। और 1 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो सफिशियंट है, और उसके बाद फिर आप 600-700 वाला जो आता है वही आप लेंगे। चलता रहेगा ऐसे ही। और कोई डाउट? नहीं ट्रेडिंग व्यू का फिलहाल तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 महीने का लीजिएगा खाली। ठीक है। नेक्स्ट ओके। टाइम करेंगे। कुछ बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट टाइम रिन्यू नहीं करेंगे नेक्स्ट मंथ ठीक से। है। ओके। अखिलेश जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? सर वो एक तो सर नंबर के लिए कह रहा था मैं सर ना, वो नंबर सर मिस हो गया, तो उसी समय फोन आ। चलिए भेज रहा हूँ नंबर। हाँ, और सर दूसरी दूसरी बात ये थी सर, वो तीसरी स्टडी वाली सर हमें वीडियो नहीं मिल पाई है सर अभी तक। आपने गुड़गांव ज्वाइन किया था? जी सर, 36 नंबर बैच था सर, गुड़गांव में। गुड़गांव ज्वाइन किया था अभी, जो हुआ था अभी संडे होटल में? जी 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 जी, अप्रैल ठीक में है। 5 7 अप्रैल। ठीक है। आप थर्ड स्ट्रेटजी वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं? नहीं है सर, मिल ही नहीं पाई है, अपनी सर उनसे ग्रुप में जोड़ रखा है सर, ये मुझे नहीं पता सर। चलिए ठीक है। ठीक सर है, ये दो कराते हैं। चीजें थी सर, नंबर डाल दीजिएगा। भेज दिया मैंने चैट बॉक्स में। ठीक है सर। अमित रंजन मिश्रा जी, अकाउंट परचेज करने के समय दूसरे के बाइनेंस से पेमेंट का कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अपने वॉलेट से कीजिएगा अमित जी। अकाउंट आप ले लोगे, दोनों फेज क्लियर कर लोगे, जब मास्टर अकाउंट देने की बारी आएगी तो कंपनी नियम लगेगी समझाने, और वो बड़ा इरिटेटिंग होता है, बड़ा डिसपॉइंटिंग होता है। तो हम लोग इससे बचेंगे। तो मनीषा पचपोल जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। शिवकांत जी, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। शिवकांत जी, हम आपके फोन का वेट कर रहे थे, आप हमें अभी फोन लगाइएगा फिर। सर एक बार नंबर भेज दीजिए। बिल्कुल, मैंने आपको भेज दिया। शशि भूषण जी नमस्कार। थर्ड स्ट्रेटजी के बारे में पूछना था सर, क्या मीटिंग में कर सकते हैं? नहीं, थर्ड स्ट्रेटजी के लिए अलग से बात होती है। सेजल जी, थर्ड स्ट्रेटजी कहाँ मिलेगी? एक बार की सेम नंबर पे डालिए। अभिषेक रंजन जी, हाउ टू गेट थर्ड स्ट्रेटजी डिटेल। आप थर्ड स्ट्रेटजी के ग्रुप में नहीं ऐड हैं क्या? सोनू जी, आपसे भी। सोनू कुमार जी, 2 अकाउंट ब्लो हो चुका है, तीसरा अकाउंट लिया है, तो प्लीज सर थर्ड स्ट्रेटजी का वीडियो। पहले चीजों को समझिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि 2 स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है और थर्ड स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है, कतई ऐसा नहीं है। अगर 2 स्ट्रेटजी पे काम नहीं हो रहा तो तीसरे पे भी नहीं होगा। वो तो यूं था कि जो लोग पुराने हो गए हैं वो एक बार की थर्ड स्ट्रेटजी को भी जान लें। इसका कतई मतलब नहीं है कि थर्ड स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है। अगर रिजल्ट पहले और दूसरे का खराब है तो तीसरे का भी बहुत अच्छा नहीं है। और अगर समझ में आ गया तो इसी में से पहले और दूसरे में भी लोग पैसा बना रहे हैं। खैर, आपकी बात मैं टीम तक पहुंच जाएगी और लोग आपसे संपर्क करेंगे।
लिक्विडिटी का वीडियो बना हुआ है, इस हफ्ते में जाएगा। सर थोड़ा आप लाइव क्लास लीजिए ना करण जी। तो मैं लाइव क्लास तो ले रहा हूँ, ये लाइव क्लास ही तो चल रही है। जो आपको पूछना है पूछिए आप लोग, जो कुछ भी पूछना है पूछिए। विजय कुमार यादव जी, नजमुल हसन शेख जी, अपना वीडियो ऑन करिए। विजय जी सवाल कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे गोल्ड में अभी कहीं पे भी मुझे एक बाय एंट्री और एक सेल एंट्री थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए सामने, देखिए चार्ट पे। एशियन किल जो समाप्त हुआ, लो को हम्म। स्वैप किया, हम्म। इधर ही स्वैप कर गया। वो हम हम्म। एंट्री की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बीपीआर बन रहा है, तो हम छोटे हम्म। बीपीआर को सर्च किए, छोटा बीपीआर हम्म। हमको यहाँ मिल गया। एक इम्बैलेंस ये मिला हमें। ये तीन रेड कैंडल, एक इम्बैलेंस बना, और दूसरा रेड हम्म। कैंडल, ये तीन कैंडल, यानी हम्म। रेड ग्रीन और रेड। हम्म। हमने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ से, पेंडिंग ऑर्डर। जो पेंडिंग ऑर्डर हम्म। प्लेस किया, ये जो रेड कैंडल का पिन निकला हुआ है यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ये मेरा इधर ये वाला, ये वाली कैंडल पे हम्म। ऑर्डर एग्जीक्यूट हम्म। हुआ। हम्म। पहले 1:2, और 1:2 पे 50% क्लोज करेंगे यहाँ पे, हम्म। और बाकी के लिए 1 आवर की लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। तो नियर बाई जो 1 आवर की लिक्विडिटी है वो यहाँ है, इस चीज को, इसको करेंगे टारगेट। हम्म। जैसे अब ये एंट्री बना सर, इसमें अगर स्टॉप लॉस हो गया हम्म। तो फिर क्या नेक्स्ट ट्रेड इसमें कैसा लेना है? इसके नीचे अगर फिर बीपीआर फॉर्म होगा तो लेंगे, नहीं फॉर्म होगा तो नहीं लेंगे। अच्छा, इसके नीचे अगर वीपीआर मिल रहा है तो ले सकते हैं? या तो इसके बराबर या तो इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो बीपीआर फॉर्म हुआ है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके नीचे बनेगा तो ले सकते हैं? हाँ, या तो नीचे या तो बराबर। अभी थोड़ा ऑब्जर्व किया मैं सर। अभी अगर वो एशियन किल जोन का लो ब्रेक करता है तो ज्यादातर वो लो ही चलते रहता है। होता हाई ब्रेक होगा, करता है तो हाई। वो होता होगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एज पर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करिए, और बैक टेस्ट करने के बाद देखिए प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, उसको लिखिए, नहीं, अभी तभी गोल्ड तो में पता अभी चलेगा। ज्यादा ज्यादा अभी नहीं ध्यान दे रहा हूँ, बाकी सब पेयर पे देख रहा हूँ, लेकिन इसमें ज्यादातर मैं क्या जो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन था ये भी, इसलिए मैं हम पूछा। लोग इस हम लोग ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। मार्केट अगर हाई है तो हम सेल ऑर्डर हम्म। लेंगे, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम बाई ऑर्डर लेते हैं, तो हम ट्रेंड के हम्म। अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। तो वो तो रहेगा। हमारा अभी कहना आप यह है कि आप हम्म। बैक टेस्ट करके देखिए कि किन पेयर में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, किन पेयर में ट्रेड मिल रहा है, तो स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं जा रहा है। ये तीन अच्छे पेयर आप खुद ढूंढ के निकालिए अपने से, तब होगा। हाँ, वो तो मैं कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग। गोल्ड में मेरा जैसा कंफ्यूजन था सर, जैसे अभी आप स्क्रॉल करो सर, अभी जहां भी लो ब्रेक किया है ज्यादातर लो ही जाते रहता है, हाई ब्रेक किया तो हाई ही जाते रहता है, तो ज्यादातर हमारा स्टॉप लॉस सड़क पे हो रहा है। गाड़ी चल रही है, 20 एक्सीडेंट हुआ है, हमें अपना रूल फॉलो करना है ना। आपको मैं ये बोल रहा हूं कि जो हाँ, अपना ट्रेड हम तो लोग स्टॉप लॉस। लेते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड अगर आज डाउन ट्रेंड है तो हम बाई का ऑर्डर लेंगे। अगर आज ट्रेंड हाई है, मतलब आज अगर
अप है, हम लो का ट्रेड लेंगे। आप जब बैक टेस्ट करते हो 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, तो आप टोटल जितना भी ट्रेड बना, वो चाहे लूजिंग हो चाहे वो विनिंग हो, वो सारा ट्रेड आप लेते हो। सारा ट्रेड आप लेते हो तो आपको तब पता चलता है कि पूरे महीने में कितना ट्रेड बना है, और जो ट्रेड बना है तो उसमें कितना स्टॉप लॉस गया है, और अगर प्रॉफिट आया तो कितना प्रॉफिट आया है। तो अब जितना लॉस हुआ है उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से जितना लॉस हुआ है उतना माइनस करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हम क्या प्रॉफिट में है कि लॉस में है। और जो स्ट्रेटजी नहीं और बताई गई है वो गोल्ड के लिए ही बताई गई है। तो आप ऑब्जर्व क्या करते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, हमको मार्केट में क्या लगता है वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है। मार्केट डाउन जा रहा है लेकिन उसी में हमको अगर 1:3 दे के नीचे जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है हमें। और एक क्वेश्चन सर, अभी हम्म, गोल्ड प्रीवियस डे क्या किया, हमको उससे कुछ लेना देना भी है क्या? नहीं। मुझे तो आज अगर अगर ट्रेड अगर कर रहा हूँ तो। प्रॉब्लम हो रही है विजय जी, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग जो पड़ा हुआ है। आप जिस जिस हम्म, भी कम्युनिटी में आप हैं उस कम्युनिटी में हम्म, वीडियो पड़ा हुआ है सेटिंग में, की हम्म, सेटिंग करके पड़ा हुआ है कि कैसे आप अपने इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे, कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ टीपी रखेंगे, ये सारी चीजें हुई। उसको ठीक से पहले देखिए, देख के प्रोसेस को फॉलो करिए। हमको हम्म, उससे मतलब है, प्रोसेस फॉलो करने से। ठीक है, ओके। और एक बात था सर, यही एशियन किल जोन का, और भी कोई पेयर में एकदम बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, 2-3 कैंडल एकदम बहुत बड़ा बड़ा बनता है, उसके बाद अगर हमारा ट्रेड बनता है तो क्या वहाँ ट्रेड करना चाहिए? अब वो देखिए कि कहाँ हो रहा है, एशियन किल जोन के नीचे हो रहा है कि एशियन किल जोन के बराबर पे हो रहा है कि एशियन किल जोन के हाई के ऊपर नहीं, हो वो रहा है। वो नीचे नीचे हो रहा है सर। हाँ तो ले लीजिए। वो एकदम एकदम से एकदम बेरिश हो, एकदम 3-4 कैंडल एकदम बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है सर, तो वहां लगता है इतना बड़ा बड़ा बन रहा है आप तो। रूल पे बने रहिए, जब भी हम्म बात होगी तो रूल पे बने रहिए। रूल ट्रेड पे लेना बने है। रहिए, अकॉर्डिंग टू रूल आप ट्रेड लीजिए। प्रॉफिट दे लॉस दे उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और ये रूल पे तब बने रहेंगे जब आप पहले बैक टेस्टिंग किए रहेंगे। बैक टेस्टिंग नहीं किए हम्म रहेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं, आप और मार्केट से इसमें बाहर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है सर, अभी जैसे बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा था, हमारा बीपीआर बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है, फिर कैंडल बड़ा आप हो जाता है सुनना तो। क्या चाहते हैं मेरे से। मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं यही मैं समझना ये चाहता कह हूँ, रहा जैसे हूं कि समझने से अच्छा है कि एज पर रूल जो एंट्री हम्म मिल रही है उस एंट्री को लीजिए। जब उस हम्म एंट्री को आप लेंगे किसमें, अभी पहले बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट में हम्म लीजिए। जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ना कि पूरे महीने में कितना ट्रेड बना है। हम्म वो चाहे छोटा कैंडल हो चाहे बड़ा कैंडल हो, तो ट्रेड बना हम्म है, तो जो ट्रेड बना है तो देखिए एक महीने में प्रॉफिट दिया कि लॉस दिया। अगर लगातार लॉस दे रहा है तो मत करिए ट्रेड गोल्ड में। मेरा ये कहना है। अब हम एक हम्म एक ट्रेड को लेके बात तो नहीं कर पाएंगे ना कि बाई है कि सेल है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हम लोग जो हम्म ट्रेड करते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट करते हैं। अगर आज मार्केट हम्म गिर रहा है तो हम वहां पे बाई ट्रेड सर्च करते हैं। अगर हम्म आज मार्केट अप है तो हम वहां पे सेल ट्रेड सर्च करते हैं। तो हम मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं। तो हम अपनी हम्म स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और अगर हमको हम्म लग रहा है कि गोल्ड पे वो काम नहीं कर रहा है तो 2-3 महीने का बैक टेस्ट लेके बैठिए कभी भी, और उसमें देखा जाए अगर हम्म। काम नहीं कर रहा है तो फिर उसमें क्या चेंजेस है वो मैं बताऊंगा आपको। वैसे और चेंजेस की एक जरूरत नहीं पड़ेगी। है सर, जीबीपी जेपीवाई का, हम्म। हमको 29 मई का थोड़ा निकालिए सर, 29 मई। 29 मई का 520 का, बताइए 29 मई फाइव का। ट्वेंटी 520 का कैंडल, और ये 535 का, इसमें ये इतना छोटा वीपीआर को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? और उसके बाद इसकी बात कर रहे हैं आप। फाइव 520 का कैंडल एकदम डोजी जैसा बना है, और उसके बाद बीच में रेड बड़ा कैंडल, एक छोटा रेड कैंडल, बिल्कुल 520 करेंगे। का कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे हाँ।
उसके बाद एक 540 से बुलिस बीपीआर का मिल गया 540 और मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, परफेक्ट है एकदम। इसमें इसमें एक ही दिन में ये कम से कम 14% रिटर्न दिया है। बस ठीक है, मतलब इतना छोटा हम कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वही इसी में क्या होता है सर, एकदम सब बड़ा कैंडल रहता है ना, तो बीपीआर बड़ा होता है तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता कुछ है। दिन के बाद ना, आप कुछ हम्म। कोई न्यूज इस दिन रहा होगा, आप कुछ दिन के बाद खुद से समझ पाओगे कि किस ट्रेड को लेना है, हम्म। किसको छोड़ना है। हम्म। और सोच के देखो, अगर ये ट्रेड आपने पकड़ लिया तो हम्म। एक हफ्ते के अंदर ही ये ट्रेड आपको, अभी तो आप 1 आवर को देख रहे हैं, 30% का प्रॉफिट दिया ये। एक सिंगल हम्म। ट्रेड लगभग 30% दिया 3 दिन में। ये हम्म। फ्राइडे है, मंडे, हम्म। ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे, मतलब थर्सडे का ट्रेड हम्म। है और ट्यूसडे तक आपको 30% का प्रॉफिट दिया। आप 30% नहीं ले पाओगे, लेकिन हम्म। एटलीस्ट आप यहां तक तो लेंगे ही। यहां तक तो आपको लेना ही है, यानी 10% तो ये दिया ही है आपको। हम्म। अच्छा पकड़ रहे हैं अच्छा आप जैसे इसको। सर, और जैसे हम नहीं, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ सर, गोल्ड में नहीं अभी कर रहा हूँ अभी ये समय। और जैसे हमारा एक अभी जैसे इसी पे हमारा सपोज एसएल हिट होगा और थोड़ा नीचे मार्केट गया, फिर वहां भी पीआर मिला, वहां भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ले सकते हैं। मतलब और अगर दूसरा बार अगर प्रॉप अगर एसएल हो गया तो फिर ट्रेड नहीं लेना है। नहीं, क्योंकि ओके दिन सर। भर में 3 ही ट्रेड ले सकते हैं ना आप मैक्सिमम। दिन हम्म। भर में 3 स्टॉप लॉस गया तो पूरा दिन खत्म हो गया, फिर आपको ट्रेड अच्छा नहीं जैसे लेना है। जो भी ट्रेड लिए सर, हम उसको नेक्स्ट डे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा अच्छा। ट्रेड एक एक महीना ओपन रहता है। हम्म। मल्टीपल अभी ट्रेड भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक ट्रेड लिया हुआ है, ये हमने 1:2 प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे ला दिया। नेक्स्ट डे पे हमको कहीं एंट्री मिल गई, तो हमारा ये भी ट्रेड ओपन है, चल रहा है, और दूसरा ट्रेड भी ओपन रहेगा, वो भी चलेगा। अ- तीसरे दिन भी अ- ट्रेड मिल गया, तीसरा वाला भी ओपन हम्म। रहेगा। हाँ हाँ। अभी जैसे ये लास्ट अभी यूरो यूएसडी का सर, हम्म। यूरो यूएसडी का भी ये 1 जून का, 12 जून का सर, थोड़ा एक बार निकालेंगे यूरो यूएसडी। 1 जून की 12 जून। नहीं, 12 जून का लास्ट डे। इसी में वही प्रॉब्लम था, हमने ट्रेड लगाया था लेकिन वो कुछ ना प्रॉफिट ना लॉस में बीच में रह गया, इसलिए वो ट्रेड काटना पड़ा। बताइए कौन सा, इस कैंडल की बात अभी कर रहे हैं, से 5:15 पे। हाँ, सेलिंग का अभी ये ये बाइंग के लिए ये है 5:10 का कैंडल लिया हूँ, बुलिस बीपीआर। हम्म, सही है, और सही है। हाँ, तो ये सेलिंग का ट्रेड लिया था, ये 40 50 डॉलर $60 तक गया, लेकिन 1:2 नहीं हुआ तो हम रुके रहे। बाद में रात को 11 बजे तक देखा, फिर बाद में कुछ नहीं हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा था तो उसको हम क्लोज कर दिया। मतलब इसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं। बड़े आराम से। नहीं, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया सर। चलिए, कोई नहीं, काट दिया तो ठीक है, लेकिन रह सकता है। ये ट्रेड अगर मिले तो यहाँ पे लॉट साइज हमारा छोटा हो जाएगा, रिस्क तो उतना ही रहेगा। पर ट्रेड रिस्क तो हम्म। हमारा फिक्स है ना, कि हम इतना रिस्क लेंगे। हम्म। सेम इसी में सर 12 जून का यूएसडी सीएचएफ, इसमें भी ट्रेड लगाया था। इसमें भी अभी 50 60 डॉलर से यूएसडी सीएचएफ, इसमें भी 2 ट्रेड लिया था 12 जून को, उसको भी सेम वैसे नो लॉस नो प्रॉफिट पे कट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना ना, नो लॉस नो प्रॉफिट। एक बार की अगर ट्रेड ले लिया आपने तो उसका स्टॉप लॉस जाने दीजिए। अगर जा रहा है तो जाने दीजिए, बीच अच्छा में भाई, थोड़ा नहीं चेक करिए निकलना है सर, कभी भी। ये ट्रेड ट्रेड है कि नहीं, थोड़ा बराबर चेक करिए सर थोड़ा। ये यूएसडी सीएचएफ बताइए। अभी ये 6:25 से 6:25 का कैंडल, ये बेरिस। गलत है और वो, गलत है सर। गलत है।
हम पहले इधर चेक करेंगे ना। देखिए, ये हमको मिल रहा है, एक ये मिला हम्म। और दूसरा ये मिला। अच्छा, लॉन्ग ये बड़ा कैंडल पोजीशन। का। हम पहला ही तो लेंगे। अच्छा, ये गलत हो गया सर। हाँ, ये है सही। और कोई डाउट? नहीं सर, मतलब पीछे भी मतलब छूटना नहीं चाहिए। कोई नहीं। हम्म। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, मतलब आपके सवाल बता रहे हैं कि आप चार्ट पे काम कर रहे हो। अच्छा है, अच्छा क्या लगा सर? आपसे बात करके। आपके सवाल बता रहे हैं कि आप चार्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा लगा बात करके आपसे। नहीं, मैं चार्ट पे काम कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सीएम, सीएम सर। अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर सवाल तो वही था, अकाउंट के बारे में, अगर वो करवा देते तो। मेरे पास 1-2 तारीख का ही टाइम है। किस चीज का अकाउंट? तो इंस्टेंट वाला जो अकाउंट पिछले हफ्ते लिया है, लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है ना। चलिए, टीम को बोलता हूँ लॉगिन कराने के लिए। मतलब आपको अकाउंट दे दिया जा चुका है ना? आईडी पासवर्ड अकाउंट तो दे मिल दिया है। चुके हैं ना आपको? हाँ हाँ ठीक है, हाँ, वो लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक है, बोलता हूँ टीम को। कल एक बार की संपर्क करिएगा। ठीक। अमरजीत कुमार जी। प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा सिर्फ सवाल था एक, स्ट्रेटजी फर्स्ट में था सर। हम्म। अगर पहले पहले दो कैंडल सेशन को बाहर बने और एक कैंडल गलत है, अंदर बने। गलत है। गलत एक है। कैंडल, एक कैंडल बाहर हो सकती है, दो कैंडल अंदर होनी चाहिए। दो कैंडल अंदर होनी चाहिए सर। मतलब कोई भी मोमेंट में, या बेरिश मोमेंट हो या बुलिश कोई सा मोमेंट हो। भी, कोई सा भी हो, एक कैंडल बाहर हो सकती है, दो कैंडल अंदर होनी चाहिए। मतलब जो इम्बैलेंस है वो अंदर बनना चाहिए। अच्छा, बैलेंस। ओ तो दो कैंडल बाहर तक सर, हम छोड़ दिए उसको कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, हाँ, तो छोड़ हम। दीजिए, छोड़ दीजिए। ओ, सर और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन था सर। आप बोले सर, वो इससे पहले पटना में वर्कशॉप में सर कि एक ही मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर बाय द वे हमारा ट्रेड लगा हुआ है सेम मोबाइल में, उसी मोबाइल में हमारा कॉल आ गया, तो एट अ टाइम अगर कॉल रिसीव कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कुछ बोल रहे थे सर। आप बताओ, एक ट्रेड कर रहे हो, उसी में फोन आ जाए तो डिस्टर्ब नहीं होंगे? हाँ तो मतलब गलत है सर, मतलब दो मोबाइल लेना पड़ेगा बिल्कुल। क्या सर? और क्या, ट्रेड के लिए एक अलग मोबाइल रखिए। बस वही था सर मेरा क्वेश्चन सर। ठीक है। ठीक है सर। एमडी फारूक जी। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, कैसे जी, हैं? मैं ठीक हूँ, बताइए। सर वही बोल रहे थे, थर्ड स्ट्रेटेजी वाला जो है ना, उसमें नहीं जोड़ा जो गुरुग्राम में प्रोग्राम करके आए थे हम। डाल दीजिए मैसेज, मैसेज अभी डाल दीजिए, मैसेज डाल रहा तुरंत हूँ, बोले कराते थे कि हैं। जोड़वा देंगे पिछला करवा देते हैं। चैट में। हाँ, ठीक है। और सर बोलिए। अभी ठीक है, चार्ट वगैरह सब तो देखिए रहा हूँ। और अकाउंट जो है थोड़ा बचा हुआ है। कीजिए। तो उसमें सर एक बार बता रहे थे। कोई दिक्कत हो तो फोन करिए मुझे अभी क्लास के बाद। तो ठीक। मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, बताइए। कैसे सर? मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, फर्स्ट सर स्टेप आपका क्लियर हो गया? सेकंड स्टेप का यस अकाउंट सर। आपको मिल गया, लॉगिन हो गया वो?
नहीं ना सर, ऑथराइजेशन फेल दिखा रहा, वो लॉगिन नहीं हो रहा सर सेकंड। चलिए, सुबह एक बार बात होती है तब टीम से, कराते हैं लॉगिन सर आपका। प्लीज अर्जेंट करवा दीजिए ना, मुझे थोड़ा जल्दी था। कल करा देंगे, रियल अकाउंट लेना है पूरा। कल करा देंगे। आप उतना करवा दीजिए ना सर प्लीज। और सर मैं ये पूछ रही थी, ये अभी आपने जो बोला कि एक ट्रेड अपन 2 से 3 दिन तक मतलब होल्ड कर सकते, तो वो कैसे करना है? वो आपने नहीं करना होता है, 1:2 प्रॉफिट होने पे 50% लॉट साइज क्लोज कर देते हैं हम लोग, और बाकी का हाँ बराबर। एंट्री को जो स्टॉप लॉस है उसको एंट्री प्राइस पे ला देते हैं, और उसके बाद 1 आवर की लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। तो जो 1 आवर की लिक्विडिटी है, जब तक वहां मार्केट नहीं जाती तब तक तो होल्ड करेंगे ना ट्रेड को। अच्छा ओके ओके, वही मैं पूछा, अगर आप इसमें बोल रहे दो से प्रॉब्लम हो तीन रही दिन है तक तो होल्ड कर फॉरेक्स सकते हो, तो मार्क मैंने कहा कैसे में, होल्ड। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फॉरेक्स मार्क का जो यूट्यूब चैनल है उस पे वो सारा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, 16 मिनट का वीडियो, उसको देख लीजिए एक बार, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलेगा चलेगा ओके सर। फिर उसका वो अकाउंट लॉग इन करवा दीजिए ना प्लीज। हाँ, बिल्कुल। आईडी बिल्कुल। पासवर्ड भी नहीं आया सर वो मेल पे। नहीं नहीं, आपको मेल पे चला गया, आपको व्हाट्सएप पे गया है, आईडी पासवर्ड भेजा गया है। व्हाट्सएप पे किया, फेल ही दिखा रहा, बहुत बार मैंने रीफाइल भी किया, मैंने वो मैम से भी बात की, लेकिन मैम भी बोल रहे थे मैं सर से बात करवा के आपको बताती हूँ, बोले मैम क्या कल एक प्रॉब्लम बार होगा की तो। 10 बजे के आसपास बात हो जाएगी अपनी। चलेगा ओके सर, थैंक यू। चंदन यादव जी। राधे राधे सर। जी राधे जी राधे, राधे कैसे राधे। हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक हूँ। सर हमें पूछना है सर लिक्विडिटी स्ट्रेंथ के बारे में। अगर सेम हाई पे 1 आवर का भी कैंडल बने, 1 डे का भी और 4 आवर का भी, तो सर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा या? बहुत बहुत मोर पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल। अगर कहीं एक ही जगह पे 1 डे, 4 आवर और 1 आवर का लिक्विडिटी है, तीनों कॉमन है, तो वो ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू ऑल जितनी भी लिक्विडिटी दिख रही है आपको अगल बगल। तो सर और हम जो समझ लीजिए, में और जो समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 आवर की लिक्विडिटी है, यहीं पे 4 आवर भी है, और यहीं पे 1 डे भी है, तो ये जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ओ, समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 आवर है, यहाँ पे 4 आवर है, और यहाँ पे 1 डे है। जी तो जब भी कभी भी अगर स्वाइप किया तो 1 डे को लेके जाएगा, 1 आवर 4 आवर 1 डे में 1 डे को ले जाएगा। यहाँ 1 आवर है, यहाँ 4 आवर है, यहाँ पे 1 डे है, तो 1 डे वाला जो होगा वो ज्यादा हाइट हाइट पे है, उसको ले जाएगा। और पता चला कि यहाँ 1 डे है, पहले नीचे 1 डे है, उसके ऊपर 4 आवर है, उसके ऊपर 1 आवर है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 1 डे से ही वो लौट जाए वापस। कोई कैंडल भी मैटर करता है कि सर कैंडल किस टाइप का बन रहा है? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ लिक्विडिटी को समझिए, जो लिक्विडिटी बताई गई है। तो और सर जब 1 आवर लिक्विडिटी का का मतलब होता है कि नॉर्मल जो उसका शैडो है ना, जो पिन है, वो नॉर्मल कैंडल से ज्यादा बड़ा हो। ओके सर, तो कभी भी अगर 1 आवर का टारगेट लगाना हो तो ये सब चेक कर लेना होगा कि 4 आवर और 1 डे का लिक्विडिटी कहाँ है? नहीं नहीं, अभी तो आप 1 आवर पे ही काम करिए, जैसे अभी आप बिगनर हैं तो अभी आप 1 आवर पे ही काम करिए, फिर उधर लिक्विडिटी की क्लास अभी चलने वाली है जुलाई में, तो उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा, तो लिक्विडिटी की पढ़ाई होगी, उसमें बताया जाएगा। ओके सर, बस स्ट्रेंथ ही जानना था इसका क्या है। बैक टेस्टिंग कैसा चल रहा है? ठीक है सर। प्रॉफिटेबल है बैक टेस्टिंग में? बहुत 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 ज़्यादा। बैक टेस्टिंग के साथ ही अगर कोई पेयर आपको मिले तो डेमो में शुरू कर दीजिए ट्रेड करना। सर अब कल से वो जो नया पेयर जो चूज किया है उसको मैं कल से करूँगा। बिल्कुल कीजिए, जी सर। कीजिए, फिर मिलते हैं जुलाई में सेशन में, मिलते हैं लाइव सेशन में। ओके सर, 1 ठीक तारीख से वो तो होने वाला है ना? हाँ हाँ, 1 तारीख से हो रहा ओके सर। है। ओके। तो अभय कुमार गुप्ता जी, आपका वीडियो ऑफ है। नजमुल हसन जी। जी सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ, आप कैसे हैं? ये सब दुआ है सर। सर इतना पूछना था, मेरा टाइम भी हो रहा है नमाज पढ़ाने का। सर मैं ये पूछ रहा था कि अकाउंट कब मिल सकता है? अकाउंट उधर आपको कंफर्म करना पड़ेगा, जो मेल आईडी आपने दिया है वो इनवैलिड बता रहा है, कई बार स्क्रीनशॉट भेजा है टीम ने आपको। तो आप एक काम करो कि कोई पुरानी मेल आईडी दे दीजिए जो कि वर्किंग में हो।
अभी करवा दीजिए, कल सर आपको सबसे पहले आप ही का काम होगा। जी सर, एक बार ईमेल आप ठीक से देख लीजिएगा सर। मैं नहीं करता वो काम, वो टीम काम करती है, वो देख के करती है। वो आपने कई सारे मेल दिए होंगे तो इधर का उधर हुआ होगा, लेकिन जो मेल आपने दिया है वो मेल वर्किंग में नहीं है, वो प्रॉब्लम है, वो ले नहीं सर रहा है। उसमें लिख के उसमें आता है कुछ कि नजमुल जी बात को सुनिए, मतलब मैं आपके केस को जान रहा हूं, तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। आप जो मेल आईडी ने आपने दिया है वो वर्किंग में नहीं है। आप या तो कोई फ्रेश मेल आईडी बनाइए, बना के उस पे एक दो मेल भेज के देखिए, मतलब उस पे उस मेल आईडी को किसी किसी को मेल भेजो आप, फिर वो करो। और या तो कोई पुरानी मेल आईडी जो अभी तक आपने यूज नहीं करी है वो दे दीजिए। सर पुरानी तो नहीं है, नई बनाई थी, नहीं लेकिन बनाई उसमें थी तो उसमें एक दो लोगों को मेल कर दीजिए। मेल कर देंगे तो वो वर्किंग में आ जाएगा। हो सकता है कि तुरंत आपने बनाया और सीधा कंपनी को दे दिया हो, तो वो अभी ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे फंडिंग पिप्स वाले। शायद नेटवर्क एरर है आपकी तरफ से। आप ऐसा काम करो, सुबह सबसे पहले आप ही का अकाउंट बनेगा। अभय कुमार गुप्ता जी, करण जी, वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर बोल रहे थे कि इंस्टेंट अकाउंट लेने में सर बेनिफिट है, वो लोग का मतलब पे आउट। उलझ जाएंगे आप, जैसे कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे। इंस्टेंट अकाउंट में क्या है ना कि जो आपका बिग प्रॉफिट है, जो सबसे हाँ बड़ा प्रॉफिट आपने कमाया है, एक एक प्रॉफिट जो कमाया है, हाँ हाँ। वो जो आप विड्रॉ करने जाएंगे तो विड्रॉल अमाउंट का 15% होना चाहिए। दूसरी भाषा में बता दे रहा हूं कि जो आपने एक ट्रेड में कमाया है उसका जब 7 गुना आप कमा लेंगे तब वो पैसा निकलेगा। बस यही है। अच्छा, पहला ट्रेड से। पहला ट्रेड नहीं, बिग ट्रेड, जो सबसे विनिंग ट्रेड में हाँ जो बड़ा ट्रेड है, सबसे बड़ा ट्रेड है। मान लीजिए कि आपने $150 कमाया है किसी प्रॉफिट में, किसी ठीक है। ट्रेड में $150 कमा लिया, तो वो $150 तब निकलेगा जब आप $1000 कमा लेंगे। अच्छा, अच्छा मतलब। अब $1000 कमाने में कोई ट्रेड में आपने $300 कमा लिया, तो हम्म। $300 का 7 गुना कितना होगा? अच्छा, वो बढ़ते इक्कीस सौ चला डॉलर जाएगा। हाँ, $2100 आप जब कमाएंगे तब वो पैसा विड्रॉ होगा। अब मान लीजिए कि $300 था और आपने कोई प्रॉफिट $400 कमा लिया। अब 400 का 7 टाइम, यानी जब $2800 आप प्रॉफिट जब बनाएंगे भी जो तब बड़ा निकलेगा। ट्रेड हो रहा है उसी का 7 टाइम करते हैं एक क्या? जो विनिंग ट्रेड है सबसे बड़ा वाला, उसका सेवन हाँ हाँ। टाइम जो प्रॉफिट आप निकालते हैं तो आप प्रॉफिट निकाल पाते हैं। इसको परसिस्टेंसी रूल कहा जाता है कि 15% कम से कम होना चाहिए। ठीक मतलब एक है। जो सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट 15% का होना चाहिए। तो सर ये एक चीज और पूछना। जी। कि सर तो परसों दिन जो हाइक मारा था फ्राइडे को, तो उसमें हम लोग किस चीज को कंसीडर करते हैं सर कि हमारा 4 घंटा कैंडल अगर अपर जा रहा है, ठीक है, और 1 घंटा पे हम देख रहे हैं, तो हमको 4 घंटा के हिसाब से चलना चाहिए या फिर जो 1 घंटा का। पता नहीं कहाँ से आप ये सब बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोला गया है कि हाँ 1:2 पे 50% क्लोज करना है, और बाकी के लिए आपको सेकेंड के लिए आपको 1:2 करने के बाद एसएल को एंट्री प्राइस पे ला देंगे, और जो 1 आवर की लिक्विडिटी है उसको टारगेट करेंगे जो सबसे नजदीक है। यही है ना? हाँ सर। तो इसमें कंफ्यूजन तो कोई है ही नहीं। नहीं, परसों दिन का कैंडल से कंफ्यूजन हो गया कोई थोड़ा सा। कोई कैंडल में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आपको अपने रूल पे बने रहना है। लगा था कि अब यहाँ से नीचे तो मार्केट जाने का है, लेकिन वहां से अचानक से ये हाइक सब मार दिया। बातें समझ में नहीं आती हमारे अभय अभय जी। सीधा एक रूल पे बने रहिए, रूल को फॉलो करिए। अगर रूल पे काम नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो मेरे से बात करिए। ठीक है सर। ओके। करण जी, यस सर, नमस्कार सर। नमस्ते। बताइए क्या हाल चाल, क्या हो रहा है? सर ठीक है, मस्त है सर। हम्म। चल रहा है सर। सर मेरा प्रश्न है सर एक। हेलो। पूछिए। सर बोले कि आप सर थोड़ा लाइव ट्रेड लीजिए ना सर, थोड़ा हम लोग को बेनिफिट होगा सर। अपने रियल अकाउंट में चाहे कोई भी अकाउंट में सर लाइव ट्रेड लीजिए ना थोड़ा। 1 जुलाई से मिलेगा। 1 जुलाई से हम ट्रेडिंग रूम से ही बात करेंगे आपसे। 1 जुलाई सर। हम्म। सर लाइव होगा हाँ। सर।
कौन सा दिन में होगा सर, जैसे कि 1 मंडे? जुलाई के बाद हमेशा ट्रेडिंग टर्मिनल से ही बात होगी। तो अभी ऐसे समझाते हैं ना सर, तो मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का लगता रहता है सर। अभी हम आपकी मार्केट बात को समझ गए। 1 जुलाई से आपको लाइव ट्रेड से ही, आपको ट्रेडिंग रूम से ही मैसेज जाएगा। हम लोग ऑनलाइन आके काम करेंगे। तब ठीक है सर, बेस्ट है तब। ओके। विजय यादव जी दोबारा बताइए। सर थोड़ा सा हमारा ये जो चार्ट खुला है इसमें कंफ्यूजन रहा है। ये जो आप वीपीआर बना के इसमें एंट्री कहाँ पे होगा सर, थोड़ा वो समझा बीपीआर का दीजिए। हायर साइड, बीपीआर का ऊपरी हिस्सा ये है, जहां से रेड और ग्रीन हो रहे हैं बारी बारी से। ये हिस्सा बीपीआर का ऊपरी हिस्सा। जब हम बाई एंट्री लेते हैं तो बीपीआर के ऊपरी हिस्सा से लेते हैं, और जब हम सेल एंट्री लेते हैं तो बीपीआर के लोअर हिस्सा से लेते हैं। नहीं, ये जो बड़ा कैंडल है ये आप बड़े बेरिश और बीपीआर छोटे बना। कैंडल को, विजय जी पहले आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। बड़े और छोटे कैंडल की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है बीपीआर की। बीपीआर कहाँ है? बीपीआर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीपीआर है। अगर हम बाई उसके एंट्री ऊपर। ले रहे हैं तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ठीक अगर है मान ठीक लीजिए है हम सर, सेल ठीक। एंट्री लेते तो हम यहाँ से एंट्री लेते नीचे से। ठीक है सर। नहीं वही थोड़ा बड़ा ये वीपीआर बन गया ना, उसके लिए कंफ्यूजन था थोड़ा सा। कोई बड़ा छोटा बीपीआर नहीं होता, लॉट साइज छोटा बड़ा होता है। गोपाल देवासी जी। सर आपके वहां नेटवर्क एरर है, आप वीडियो ऑफ हेलो कर लीजिए अपना। जी बोलिए अब। सर मैं आपको अकाउंट के बारे में बात कर रहा था। जी बोलिए। सर आपसे अकाउंट मांग रहा हूँ, तो आपको मेरे को अभी तक मिला नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने आपको आईडी 4-5 आईडी दे दी है। हम्म। आईडी दी और मेरी पुरानी आईडी भी दी। उस पर मेल आया, कंफर्म भी किया, फिर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा कि वेट कीजिए। 2 मंथ से वेट कर रहा हूँ। 2 महीने से? 2 महीने से, एक दिन से आप नहीं। पैसा भी दे दिया, 2 महीने पहले दिया था मैंने। अच्छा, तो आप ना मुझे अभी जैसे ही ये क्लास खत्म हो रही है वैसे ही मुझे फोन करिए आप। अभी सर आपके मैंने बाद ये कॉल भी पवन जी किया, हैं। आपकी टीम की, पर कोई जवाब नहीं। जरूर कुछ टेक्निकल एरर होगा गोपाल जी, इतना लंबा हाँ नहीं जी। खींचा जाता है। आप मुझे फोन करिए क्लास खत्म होने के बाद, मैं चेक कराता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि लंबा टाइम आप बता रहे हैं। ठीक। ओके। तो पवन। जी सर, नेटवर्क ये है इसलिए ये वीडियो को हटा दिए। ठीक है, वीडियो को ठीक है बताइए। बोले सर। गोल्ड, सर गोल्ड में आप सेल का ये बनाते हैं, ठीक है, सेल का ये कर रहे हैं, एंट्री ढूंढते हैं, तो अगर दोनों साइड स्वाइप करें तो नहीं लेना है ना? नहीं। ठीक है सर। और सर अगर हमको 1 आवर लिक्विडिटी को ये कर टारगेट कर रहे हैं, अगर 1 महीना के अंदर में ना रहे तो फिर किसको हम लोग टारगेट करेंगे? उतना ऐसा नहीं है, रहता है। ठीक है सर, गलत यही सवाल था। ये, रहता है। ठीक है, ठीक। ओके। विजय निराला जी। यस सर जी। कहाँ आप तो गायब ही हो गए हैं, कुछ अता पता नहीं है आपका, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? नहीं सर, सर ऐसा नहीं है। सर आपको आप मैं बता रहे थे कि $3700 का प्रॉफिट आया हुआ है। अभी क्या चल रहा है अकाउंट में आपके? प्रॉफिट में है, लूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी लॉस हो रहा है सर। कुछ प्रॉफिट निकाला था नहीं निकाला था? हाँ उस समय निकाला था ना सर, प्रॉफिट कितना? निकाला था। उसी दिन परसों आपको कॉल किया था मैं, हाँ तो किए आप होंगे। नहीं उठाए कॉल। हाँ ट्रेवल में था मैं, अभी जी न्यूज पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ है तो अभी मैं उधर गया हुआ था। अच्छा अच्छा। क्या प्रॉफिट निकाला आपने? अभी नहीं निकले सर, अभी इस वीक नहीं निकला है, पिछले में निकला था। अभी क्या लॉस है? क्या निकाला था पिछले में? जो निकाला था कितना निकला था? सबसे शुरू निकला था $1300 का निकला था। ठीक है। उसके बाद निकला $500 का। ठीक है। और फिर निकला था $850 निकला था। मैंने हम्म। अभी 3 पीरियड निकाला है सर, उसके बाद नहीं निकाल पाया हूँ।
तो वो पे आउट के सर्टिफिकेट नहीं भेजा आपने हमें, हमारी टीम को भेजा ही नहीं आपने। हाँ सर, वो नहीं भेज पाया हूँ आपको। तो वो सर्टिफिकेट हमारा होता है, हमको शेयर करना होता है ना, वो हमें जानना होता है कि हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। अगर एक पे आउट और निकाल लेते आप चौथे पे आउट के साथ, जो आपने फीस दी थी फंडिंग कंपनी को, वो फीस आपको वापस आ जाती चौथे पे। और साथ में आपको एक हॉट सीट मिल जाता है फंडिंग पिप्स में। अगर आपने 4 पे आउट निकाल लिया तो हॉट सीट मिल जाता है। हॉट सीट में क्या होता है कि जो भी आप प्रॉफिट, जो भी अकाउंट है ना आपका, उस अकाउंट का 5% आप एडवांस पेमेंट मांग सकते हैं, ऑन डिमांड एडवांस। मान लीजिए $1 लाख का अकाउंट है आपका, आपने 4 पे आउट निकाल लिया है, तो आप चाहो तो $5,000 का एडवांस पेमेंट उनसे ले सकते हो, फंडिंग कंपनी से। और आपको एक सर्टिफिकेट अलग से आएगा कि आप हॉट सीट पे आप आ चुके हैं। जैसे केबीसी में लोग जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति पे हॉट सीट पे बैठते हैं, तो ऐसे हॉट सीट आपको मिल जाती है। तो ये है। और जो भी आपने अकाउंट परचेज किया होता है, जो अमाउंट दिए होते हैं, वो अमाउंट आपका वापस कर देती है कंपनी चौथे पे आउट के साथ। अच्छा अच्छा। मैंने सर पीछे अभी उस दिन का न्यूज ट्रेड में मैं बैठा था। न्यूज ट्रेड नहीं था उस समय, मेरे लिए न्यूज था नहीं था, लेकिन बाद में न्यूज आया एक ही कैंडल इतना ज्यादा, मतलब $700 दे दिया मेरे को, लेकिन उसको मैं सडनली निकल गया सर 29 सेकंड में। वो काउंट नहीं हुआ सर। काउंट नहीं होगा, वो प्रॉफिट आपसे वापस वापस ले लेंगे आपसे वो। हाँ, वही चीज बोल रहा था, इसी नाम हाँ, से तो ले आपको लेंगे कॉल किया था। ले लेंगे हाँ, वो प्रॉफिट आप काटेंगे और प्रॉफिट वो खींच लेंगे वापस। उससे बच के रहना है। जी। लेकिन मैं पोजीशन पहले से बना रखा था सर, तो अचानक से न्यूज आया सर, उसको तो ऐसे न्यूज ट्रेड नहीं मानना चाहिए मेरे कहने मतलब, ऐसा मैं आपको आपने जानकारी। उसे क्या किया, आपने मैनुअली क्लोज किया, हाँ मैन सर। इसीलिए वो न्यूज ट्रेडिंग हो गया। आप उसे छोड़ दिए होते तो जैसे 1:2 पे है, या फिर 1 आवर की लिक्विडिटी पे हम लगा देते स्टॉप लॉस, तो वो जी निकल जी। जाता। कभी कभी ऐसा होता है, उससे बचना चाहिए अपने को। एकदम सडनली से हुआ सर, वो भी हम्म, $750 प्लस हुआ, तो मैंने यार भट से निकाल। तो कोई नहीं कोई नहीं, सर्टिफिकेट आप भेज दीजिए। सर्टिफिकेट आपका एक भी नहीं है हमारे पास। इतने जी लोगों सर में ठीक से है। आप देख लो, विजय निराला जी छत्तीसगढ़ से, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से सर, छत्तीसगढ़ और से। गवर्नमेंट टीचर हैं आप? जी सर। गुड़गांव ब्रांच आपने ज्वाइन किया था, गुड़गांव बैच? जी सर, 22वां बैच। 22वां बैच अपने 2025 का 22वां बैच ज्वाइन किया था आपने, और इन्होंने 3 पे आउट निकाले हैं, और इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जब आप सर्टिफिकेट दोगे तो ये लोग मानेंगे कि आपने निकाला है। और तब ओके। हमें भी चाहिए होता है रिकॉर्ड के तौर पे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको हॉट सीट मिली, तो आपके बारे में बताना कंपनी को कि इनका पे आउट, इनको जो जो परचेज अमाउंट है इनको वापस करिए, जी जी जरूरत जी। पड़ती है। ओके सर। और क्या हुआ, घर में सब ठीक, मतलब बाल साफ है आपका, क्या हुआ? बस सर बाबूजी का बरसी था सर, इसी नाम से चलिए व्यस्त था। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। ठीक। विनय सर। हाँ सर। नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्ते। सर आपसे बात करना चाह रहे थे। बस तुरंत इसके बाद। जी जी, ठीक है सर। 5 मिनट का समय नमस्ते। दीजिए। नमस्ते। पवन, दोबारा क्या हो गया? वो गलती से हो गया, गलती से। पवन से उम्मीदें ज्यादा हैं पवन। इधर विजय निराला जी, थोड़ा ध्यान रहे, पवन से उम्मीदें ज्यादा हैं। सुयांश अग्रवाल जी, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के क्या हुआ, साधु बन रहे हैं क्या आप? नहीं सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर वही बस क्लास के बाद एक बार आपसे 2 मिनट बस बात करना था सर। करिए करिए, 10 फोन में उठाऊंगा, करिए। ठीक है सर। आलोक जी थैंक यू। मनीषा जी बात करनी है, बात हो गई। अतुल चंद्रा जी थर्ड स्टेट जी, शशि भूषण जी थर्ड स्टेट जी, करण लाइव ट्रेड। विष्णु शाह जी सर, कोलकाता में इवेंट, हाँ बिल्कुल है 19, 20, 21 को। अमन जी, शशि जी, मैं बोलता हूँ सूरज को। अभय कुमार गुप्ता जी आपका भी हो गया। विष्णु जी बिल्कुल आइए, आप आएंगे अपने को अच्छा लगेगा। तो अगर आप कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लिखिए नो डाउट, और वो मुझे चाहिए कम से कम 25। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल शाम तक। तो जो लोग भी
कुछ क्लैरिटी नहीं है तो ये वीडियो देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये वीडियो, मतलब ये थोड़ा अच्छा चला भी है और इसमें बहुत नॉलेज फुल रहेगा ये आप लोगों के लिए, खास करके विजय जी की वजह से। विजय जी ने अच्छे क्वेश्चन करे हैं आज। ऐसा क्वेश्चन होता है तो अच्छा लगता है, जैसा विजय जी ने किया, पवन ने किया, मतलब आज क्वेश्चन आज अच्छे आए। चंदन जी ने किया, अच्छा लगा। कुछ इस टाइप के क्लासेस आज होने चाहिए, कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए। अब अभी 16 हुआ है, कम से कम 25 चाहिए अपने को, नो डाउट 25। शशिभूषण मुस्कुरा रहे हैं, सुनील लहरी जी, संदीप कश्यप जी, कैलाश लोचन जी, कृष्णकांत पांडे जी, अमित रंजन जी। अभी 21 हुआ है, गणेश जी, प्रमोद, अमित, पुष्पराज जी, अवधेश, राजवीर जी, राजकुमार यादव जी। 29 हो गया गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल थर्ड स्ट्रेटजी पे भी एक क्लास होगी, तो प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। मैसेज जाएगा, और कल मैं हूँ गोरखपुर में पूरा एक हफ्ता, तो कल कुछ सेटअप अगर हमारी तरफ से बनता है तो आपको शेयर किए जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का। और इस हफ्ते अभी जैसे कि बात हो रही थी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ कि ट्यूसडे उनको पे आउट निकलवाना है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट।